हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनालॉजी को, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये, और एसएससी बैंकिंग देन जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये टॉपिक आता है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखिए, पहले आप जान लीजिए कि एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है करेस्पॉन्डेंस। तो बेसिकली इनको इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके करेस्पॉन्डेंट एक और वर्ड होगा जो कि उससे रिलेट करता होगा। देन फिर आपको एक नया वर्ड दिया जाएगा। देन आपको पहले वाले वर्ड की कंपैरिजन में उस वर्ड को फिल करना होगा या उसको टिक करना होगा। जैसे कि एक तरीके से सिमिलर रिलेशनशिप कह दीजिए, आपके शब्दों के बीच में जो एक सिमिलर रिलेशनशिप रहती है। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दिया जाएगा रसिया, और उसके आगे का जो स्पेस है वो खाली रहेगा। देन आपको मल्टीपल 4 ऑप्शंस होंगे, वहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा। सपोज दिल्ली दे देगा, कराची दे देगा, और आपको लंदन दे देगा, और मॉस्को दे देगा। देन मॉस्को क्यों चूज़ किया? बिकॉज जो रिलेशन है प्रीवियस में ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा से, वो एक कैपिटल के रेस्पेक्ट में है। तो उसी तरीके से रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? मॉस्को। तो आइए कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, क्योंकि देखो इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा। आपको कैपिटल्स पता हो, आपको करेंसीज पता हो, आपको डांस फॉर्म पता हो, आपको कोई भी एथनिसिटी पता हो। जैसे कि पार्लियामेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग नाम से पार्लियामेंट को जाना जाता है, तो वो पता हो। तो थोड़ा सा एक लर्निंग का पोर्शन रहेगा, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आगे की वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स को भी मैं डिस्कस कर लूँगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये 10 मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि आपको बस केवल इनसे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरक्लोसिस, और उसके जो करस्पॉन्डेंट वर्ड दिया है वो दिया है लंग्स। तो अब आप देख रहे होंगे कि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स, और कैटरेक्ट दिया होगा और उसके आगे स्पेस खाली होगा। तो यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है अफेक्ट करता है लंग्स को, उसी तरीके से कैटरेक्ट इज ऑल्सो अ डिजीज दैट अफेक्ट आई। तो इसका आंसर आई हो जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन में आपको ईयर दे देगा, आई दे देगा, और स्किन दे देगा, तो आपको आई चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सोरो, डेथ, यानी कि सोरो लीड डेथ लीड टू सोरो, यानी कि जो सोरो का संबंध है वो डेथ से है, क्योंकि जब डेथ होती है तो दुख होता है। तो इसी तरीके से हैप्पीनेस कब होगी? हैप्पीनेस कब होगी? जब बर्थ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्थ। नेक्स्ट वन, फिजिशियन, ट्रीटमेंट, यानी कि जो फिजिशियन होता है वो क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है। उसी तरीके से जज क्या करेगा? जज करेगा जजमेंट। सिंपल है। नेक्स्ट वन, जैसे आपका अगला आता है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर हम क्या देखते हैं? डेट्स। उसी तरीके से डिक्शनरी होगा, तो डिक्शनरी में आप क्या देखोगे? वर्ड्स देखोगे। नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल के करस्पॉन्डेंट वर्ड है सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस का आपने फॉर्मूला में पढ़ा होगा 2πr, यानी कि सर्कल के जो डिस्टेंस होती है उसके सर्कुलर पाथ की, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो स्क्वायर की जो स्क्वायर के चारों ओर जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलोगे आप? पेरीमीटर। ठीक है। तो सर्कल इज रिलेटेड टू सरकमफ्रेंस इज रिलेटेड टू सर्कल इन द सेम मैनर पेरीमीटर इज रिलेटेड टू स्क्वायर। नेक्स्ट, कैंडल, वैक्स। भाई जो कैंडल किससे बनती है? वैक्स, मोम से बनती है। उसी तरीके से पेपर किससे बनेगा? पल्प, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उससे बनता है। अब एक रिलेशन दिया फ्लो, रिवर, यानी कि रिवर क्या करती है? फ्लो करती है। उसी तरीके से स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक ही जगह पर जब जमा रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें पूल आ जाएगा, क्योंकि उसका पानी बहता नहीं है, वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट, हॉर्स नी,
मतलब नी का मतलब एक तरीके से उसके बच्चे को कह सकते हैं हम, उसके न्यू 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 बॉर्न बेबी को हम नी बोल सकते हैं हॉर्स से, यानी कि नी कम्स फ्रॉम द हॉर्स। इन द सेम वे होल कम्स फ्रॉम द जैकल। तो ये आपको देखो थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ेगा कि भाई जैसे डॉग होता है, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्लांट, यानी कि प्लांट इज ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, एक तरीका पिगमेंट है। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का रिलेशन किससे होगा? ब्लड से, क्योंकि हमारा जो ब्लड का कलर होता है रेड होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये इस तरीके से एनालॉजी को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो इन फ्यूचर अब आने वाले समय में हम और भी क्वेश्चंस को इस तरीके के डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।